क्वेश्चन में कहा गया एग्रीकल्चर इज अ डैश एक्टिविटी, तो आपको बताना है एग्रीकल्चर कैसी एक्टिविटी है। फर्स्ट ऑप्शन इज प्राइमरी, सेकंड ऑप्शन इज सेकेंडरी एंड थर्ड ऑप्शन इज टर्शरी। तो देखिए जो एग्रीकल्चर होती है ये कैसी एक्टिविटी होती है, तो ये एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हैव चेंज डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो देखिए कौन सी चीज़ इसमें से कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो चेंज हुए हैं इन फैक्टर्स की वजह से। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्या चेंज हुई है इन फैक्टर से, इरिगेशनल पैटर्न चेंज हुआ है कि कल्टीवेशन चेंज हुआ है। तो अगर देखा जाए तो टाइप ऑफ कल्टीवेशन या कल्टीवेशन मेथड जो हैं वो चेंज हुए हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ड्यू टू फिजिकल इन्वायरमेंट और ड्यू टू सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो देखिए प्राइमरी सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है उसका कौन सा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बताना है, ठीक है। तो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड ये सही है, प्रिमिटिव टूल्स भी यूज़ होते हैं ये भी सही है, मॉनसून पे डिपेंडेंसी होती है ये भी सही है, टेक्नोलॉजी यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में टेक्नोलॉजी का कोई भी ऐसा विशेष महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज फाउंड फेमस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। तो देखिए जो हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, तो वहाँ पर कैसी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा फेमस है ये आपको बताना है। बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिस करी जाती है तो वो करी जाती है झूमिंग कल्टीवेशन, ठीक है। तो इसमें झूमिंग कल्टीवेशन सही हो जाएगा। हालांकि उसी को स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसको क्या कहा जाता है, झूमिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए हम लोग मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में कहा गया चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट प्रिमिटिव कल्टीवेशन इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हम लोग को दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। मतलब झूमिंग के ही कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है उसको। तो देखा जाए तो दहिया बुलाया जाता है इसको मध्य प्रदेश में, ये वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो दहिया मध्य प्रदेश में है, ठीक है, यही ऑप्शन इसका सही है, बाकी कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन 6 है विच फार्मिंग इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। तो लेबर इंटेंसिव फार्मिंग इनमें से कौन सी होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और यही ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है वो लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन 7 में आपको बताना है विच क्रॉप आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो देखिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो क्रॉप बोए जाते हैं, सो किए जाते हैं, उनका नाम है क्या, उनका नाम है रबी क्रॉप, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रबी क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया रबी क्रॉप वीट है, खारिफ क्रॉप बताना है क्या होगा, जैद क्रॉप आपको वाटरमेलन दिया है, मतलब जैद क्रॉप का एग्जांपल क्या है, वाटरमेलन है, रबी क्रॉप का एग्जांपल क्या है, वीट है। तो आपको बताना है इनमें से खरीफ क्रॉप का एग्जांपल क्या होगा। तो खरीफ क्रॉप का जो एग्जांपल है वो है मेज़, ठीक है। तो मेज़ याद रखिएगा एक खरीफ क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है राइस रिक्वायर्स हाई ह्यूमिडिटी। देखिए राइस के प्रोडक्शन के लिए ह्यूमिडिटी जो होनी चाहिए बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और साथ ही साथ एनुअल रेनफॉल कितनी होनी चाहिए ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो एनुअल रेनफॉल जो होनी चाहिए अबव 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो रेनफॉल जो रिक्वायरमेंट होती है, एनुअल रेनफॉल की जो रिक्वायरमेंट होती है राइस के लिए वो है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया इंपॉर्टेंट क्रॉप्स लाइक पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा आर ग्रोन ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे पैडी है, मेज़ है, ज्वार है और बाजरा है, तो ये किस क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये है मॉनसून क्रॉप्स के एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये मॉनसून क्रॉप में बोए जाते हैं, ठीक है, ग्रो होते हैं मॉनसून क्रॉप में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में कहा गया ऑस, अमन, बोरो। तो देखिए ऑस हो गया, अमन हो गया, बोरो हो गया, तो ये किस क्रॉप की वैरायटीज़ हैं ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये जो वैरायटीज़ हैं ये हैं पैडी की। तो ऑस हो गया, अमन हो गया, बोरो हो गया, तो दे आर दी वैरायटीज़ ऑफ पैडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। तो देखिए ज़्यादातर जो इंडिया में लोग हैं वो कौन सा स्टेपल फूड क्रॉप यूज़ करते हैं ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो जो स्टेपल फूड क्रॉप भारत में यूज़ किया जाता है वो है राइस। तो राइस इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। अब देखिए इंडिया जो है वो राइस का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना, किसका, राइस का। नेक्स्ट अ टाइप ऑफ मिलेट रिच इन आयरन। देखिए एक मिलेट है जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है,
ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुछ होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, रफेज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा मिलेट है? तो 14th में जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रागी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो रागी में आयरन बहुत ज़्यादा होगा, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होगा, रफेज बहुत ज़्यादा होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन 15 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉपिंग सीजन। तो देखिए रबी क्रॉपिंग सीजन का इसमें से एग्जाम्पल कौन है, मतलब रबी क्रॉप इनमें से कौन है? तो वाटरमेलन जायद होता है, कुकुम्बर भी जायद है, मेज़ भी गलत है, यहाँ पर सही क्या है? बार्ले इज़ द करेक्ट आंसर। बार्ले को हिंदी में जौ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इरीगेशन मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स डिपेंड ऑन। तो देखिए इरिगेशन के केस में अगर ज़्यादातर इंडियन फार्मर्स की बात करी जाए तो ये डिपेंड किस पे होते हैं? तो ये मानसून पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर इंडिया की जो फार्मिंग होती है दैट डिपेंड्स ऑन मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th है। 17 में कहा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट रीज़न फॉर द लो प्रोडक्शन ऑफ जूट। देखिए इंडिया में यह बात करी जाए जूट का जो लो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसका कारण पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो कहा गया उसमें कहा गया है नीड वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, गलत है। नेक्स्ट दिया नीड फ्लड प्लेन्स दैट शुड बी रिन्यूड एवरी ईयर, ये भी गलत है, दोनों गलत हैं। इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, लूजिंग इट्स मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर। देखिए प्रोडक्शन जूट का कम क्यों हो रहा है? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर सस्ते हैं तो आसानी से उसको लोग खरीद सकते हैं, तो इसीलिए उसकी जो मार्केट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मार्केट ऑफ जूट, इसीलिए इसका प्रोडक्शन भी कम कर दिया गया। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। तो इसमें से कौन सा ऐसा क्रॉप है जो ट्रॉपिकल भी है और साथ ही साथ सब ट्रॉपिकल भी है? तो यह है शुगर केन। विच क्रॉप रिक्वायर मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो देखिए एक क्रॉप के बारे में पूछा गया है जिसमें रिक्वायरमेंट है मॉइस्ट क्लाइमेट की, ह्यूमिड क्लाइमेट की, और रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है। तो ये है रबर की। ठीक है, रबर साउथ इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे केरला है, कर्नाटका है, इन सब में रबर पाया जाता है, मेनली केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच फाइबर इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। तो जूट को कहा जाता है कि ये गोल्डन फाइबर है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द मेजर बनाना प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बनाना प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? सबसे ज़्यादा बनाना होता है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो देखिए यहाँ पर वीट से रिलेटेड आपको बात पूछी गई है कि वीट के बारे में आपको बताना है एनुअल रेनफॉल क्या चाहिए और साथ ही साथ ये क्रॉपिंग सीजन कैसा होता है। तो अगर वीट के लिए एनुअल रेनफॉल की रिक्वायरमेंट देखी जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली 50 टू 75 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है एनुअल रेनफॉल। और ये कैसे क्रॉपिंग सीजन में होता है, मतलब ये कैसा क्रॉप है? तो ये एक रबी क्रॉप है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 में देखिए कहा गया कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, फिर से वही कंप्लीट करनी है, लेकिन यहाँ पे जो क्रॉप दिया गया है वो है रबर। तो रबर के बारे में पूछा गया, रबर प्लांटेशन के बारे में पूछा गया है। तो ग्रोइंग इन स्टेट्स मतलब कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा उगती है इसके बारे में बताया गया है। तो रबर अगर देखी जाए तो रबर सबसे ज़्यादा भी हमने आपको बताया था केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सब में सबसे ज़्यादा उगती है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और साथ ही साथ क्लाइमेट कैसा चाहिए? तो मॉइस्ट चाहिए और साथ ही साथ ह्यूमिड चाहिए। तो इसमें ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में कहा गया डैश इज़ अ स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। ठीक है, तो फिर फार्मर के बेनिफिट के लिए इनमें से कौन सी स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है? तो किसान क्रेडिट कार्ड मतलब KCC स्कीम स्टार्ट करी थी। आइडेंटिफाई द क्रॉप शोन हियर, आप देख सकते हैं गन्ना है। ठीक है, इसको शुगर केन कहेंगे, तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो 25th का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 26th क्या है? फाइंड द इनकरेक्ट मैच, आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इनकरेक्ट देख सकते हैं शुगर केन, ट्रॉपिकल एज वेल सब ट्रॉपिकल क्रॉप सही है। कॉटन के लिए जो रिक्वायरमेंट इन 2015 इंडिया वॉज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी ऑप्शन गलत है। बाकी सी ऑप्शन देखिए पल्सेस में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये भी सही है। मेज़ अगर देखा जाए तो एक फूड क्रॉप भी है और फॉडर क्रॉप भी है, तो ए, सी और डी तो सही है। गलत कौन सा है? तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो बताना है स्टेट दिया है, प्रोड्यूसर दिया है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो 27th क्वेश्चन में देखा जाए महाराष्ट्र लीची गलत है, नागपुर मैंगो गलत है, पाइन एप्पल्स के लिए मेघालय ये चीज़ सही है, ग्रेप्स के लिए हिमाचल प्रदेश ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो बी ऑप्शन है, जो आपका सी ऑप्शन है सही है, दैट इज़ पाइन एप्पल सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो मेघालय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैच द कॉलम बोला गया, तो वीट कैसा क्रॉप होता है? तो वीट को आप लोग रबी से मिला दीजिए। राइस कैसा क्रॉप होता है? खारिफ से मिला दीजिए। मस्क मेलन की अगर बात करी जाए
तो मस्क मेलन आपका हो जाएगा ज़ैद होता है, और साथ ही साथ पल्सेस की बात की जाए तो ये खरीफ भी है और साथ ही साथ रबी भी है। तो इस तरीके से आप इस मैच द कॉलम को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसमें आपको कुछ यहाँ पर एक मैप दिया गया है, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैप पहले पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, आइडेंटिफाई ABC ऑफ द मैप विच इज़ मेजर प्रोड्यूसिंग ऑफ कॉफ़ी, शुगर केन एंड रबर रिस्पेक्टिवली। तो देखिए ए जो है, ए सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर किसका है, तो ए इज़ द लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम प्रोड्यूसर है किसका, कॉफ़ी का, बी जो है शुगर केन का, और सी जो है रबर का है। तो ए यहाँ पर है, बी आपके पास ये उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ रहा है, और जो सी आपको दिखाई पड़ रहा है वो आपका साउथ में है। साउथ मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये केरल है, ठीक है। और ए अगर देखा जाए, ए जो है ये हमारा कर्नाटका है, ठीक है। तो पहले बोला गया है ए क्या है, तो ए आप देख सकते हैं कर्नाटक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, ठीक है। और ए किसके लिए फेमस था, मतलब किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, तो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है। शुगर केन में बी है, बी में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश है। रबर अभी हमने आपको बताया था केरल है, तो केरल के लिए आपके लिए सी ऑप्शन दिया गया है, ये जो शेडेड पोर्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से ए आपको बोला गया, बी में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन में हो जाएगा केरल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। तो यहाँ पे देखिए एक और आपके पास मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मैप दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप ए देख सकते हैं, ये जो ए पोर्शन है आपको असम दिख रहा होगा, चाय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, टी के लिए फेमस है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिखाई पड़ रहा है आपके पास, महाराष्ट्र वाला पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, ये कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होता है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल का पोर्शन है, और ये किसके लिए फेमस है, तो जूट के लिए फेमस है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लोग समझ सकते हैं। अब ए ऑप्शन को आपको मैच करना था, तो ए ऑप्शन आपने देखा, ए ऑप्शन कहाँ पे है, तो इस तरफ है, राइट में, नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं, तो ये आपका असम हो जाएगा। बी ऑप्शन देख सकते हैं, ये वाला बी ऑप्शन है, तो ये महाराष्ट्र है, तो बी ऑप्शन पे आप महाराष्ट्र पे टिक कर देंगे। और सी ऑप्शन पे क्या था, सी ऑप्शन आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल है, तो आप सी में वेस्ट बंगाल पे टिक कर देंगे, जूट के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देख लिया जाए। असर्शन दिया गया है, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप इज सीन बेनिफिशियल फॉर इंडियन इकॉनमी, ठीक है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है, इसका रीज़न भी देख लेते हैं क्या है। रीज़न दिया है, इंडिया कैन फॉलो द वे ऑफ सक्सेसफुल इकॉनमीज़ बाई एक्सपोर्टिंग फार्म प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टिंग सीरियल्स। तो ये भी ऑप्शन जो है ये सही है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रीज़न का, असर्शन का जो करेक्ट रीज़न है वो भी यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया 36 है, असर्शन में दिया गया, इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। जो इंडियन कॉफ़ी है क्या वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसका रीज़न दिया गया, अराबिका, ठीक है, वैरायटी इनिशियली बॉट फ्रॉम यमन इज़ प्रोड्यूस्ड इन दी कंट्री, ठीक है। तो ये अराबिका जो वैरायटी होती है कॉफ़ी की, बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है, ये भारत में हालांकि अब पाई जाती है, इसको अब बनाया जाता है, ठीक है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट असर्शन दिया गया, जूट ग्रोज वेल ऑन ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरीवेयर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। असर्शन जो है बिल्कुल सही है। जूट कहाँ ग्रो करता है, तो उसके बारे में दिया गया है कि ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए जो कि फ्लड प्लेन में पाई जाती है, और साथ ही साथ जो सॉइल होती है वो रिन्यू होती रहती है हर साल, तो इस जगह पे जूट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सही है। रीज़न दिया गया, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय आर मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो देखिए यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो असर्शन का एक्सप्लेनेशन है वो रीज़न में नहीं दिया है। तो असर्शन सही है, रीज़न सही है, बट एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 38 देखिए, इसमें कहा गया, ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू फिनोमेना, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या एक नया फिनोमेना नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, ग्लोबलाइजेशन पुराना फिनोमेना हो चुका है। इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कोलोनाइजेशन, तो कोलोनाइजेशन के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, ये भी बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ए बी असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ स्टेटमेंट आपके पास पैसेज एक दिया होगा, पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये कुछ बचा हुआ पैसेज है, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर डन ऑन वेरी स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड। तो यहाँ पर एक ऐसा फार्मिंग दी गई, एक ऐसा एग्रीकल्चर दिया गया है जो बहुत ही छोटे पैच, बहुत छोटे लैंड पे किया जाता है, और बहुत ही ओल्डेस्ट फॉर्म है एग्रीकल्चर का। तो ये है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। तो प्रिमिटिव नाम से पता चल रहा है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ नेसेसरी फॉर प्रिमिटिव फार्मिंग, ठीक है। तो बताना है प्रिमिटिव फार्मिंग के लिए कौन सी चीज़ नेसेसरी थी, कौन सी कंडीशन सबसे ज़्यादा नेसेसरी थी, तो ये मॉनसून था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, अ फार्मर प्रैक्टिसिंग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर विल नॉट बी एबल टू कल्टिवेट विच टाइप ऑफ क्रॉप। तो देखिए अगर कोई भी पर्सन है, कहीं पे भी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक है, फार्मिंग मेथड ये अप्लाई हो रहा है, तो कौन सा क्रॉप वहाँ पर नहीं उगेगा कभी, ये बताना है आपको। तो जो क्रॉप नहीं उगेगा वो है कैश क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया वाई द फार्मर्स डज नॉट यूज़ फर्टिलाइजर और अदर इनपुट्स इन प्रिमिटिव फार्मिंग। तो प्रिमिटिव फार्मिंग अगर देखा जाए तो जो लोग थे वो फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करते थे। आपको बताना है ऐसा क्यों है। तो उन लोग के पास क्योंकि बहुत ज़्यादा मनी नहीं होता था, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता था, इसलिए वो लोग फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करते थे। इसमें नेक्स्ट जो है आपका एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ये केस आपको दिया गया है, केस पे अब सीधे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ये केस आगे बढ़ाया गया है, पूरा आप लोग केस पढ़ लीजिएगा आराम से। अब केस का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया वाई कॉमर्शियल फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग हैज़ लिमिटेड प्रेजेंस इन इंडिया। तो भारत में अगर कॉमर्शियल फार्मिंग देखी जाए, प्लांटेशन फार्मिंग देखी जाए, तो ये एक लिमिटेड अमाउंट में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड वे में, बहुत ब्रॉड जगह नहीं पाई जाती है। तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लैंड होल्डिंग बहुत ही कम है, तो बिकॉज ऑफ लो लैंड होल्डिंग इज़ द करेक्ट आंसर। राइस इज सब्सिस्टेंस क्रॉप इन उड़ीसा। तो राइस एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है उड़ीसा में, वेराज इट इज़ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब बिकॉज। तो देखिए राइस में अगर देखा जाए, उड़ीसा की बात करी जाए तो यहाँ पे राइस कम उगती है, कम लोग राइस उगाते हैं, और मतलब ये देखा जाए तो प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन हर फार्मर कम अमाउंट में प्रोडक्शन कर सकता है, तो उसको सब्सिस्टेंस क्रॉप कहेंगे। कमर्शियल मतलब बेचने के लिए जब यूज़ करते हैं तो उसको कमर्शियल कहते हैं, और खुद के खाने के लिए यूज़ करते हैं तो उसको सब्सिस्टेंस कहेंगे। तो हरियाणा और पंजाब में इसको बेचने के लिए प्रोड्यूस किया रहा है, और उड़ीसा में इसको खुद के लिए प्रोड्यूस किया रहा है। तो ऐसा क्यों है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटीज़। बी ऑप्शन दिया गया, दे डोंट यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कैपिटल इशू है। तो तीनों ऑप्शन जो हैं इसके सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों ऑप्शन उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। थर्ड देखा जाए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। तो प्लांटेशन फार्मिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है कि इनमें से प्लांटेशन फार्मिंग की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है। तो देखिए अगर फर्स्ट देखा जाए, इसमें कहा गया क्रॉप रोटेशन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन सेम पीस ऑफ लैंड पे क्या होगा, गलत है। सेकंड में कहा गया प्रोड्यूस इज़ यूज फॉर वेरियस रीज़न, गलत है। मल्टीपल क्रॉप, देखिए इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एडवांस टेक्निकल नॉलेज इज़ यूज्ड एट प्रेजेंट टाइम, ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ में कहा गया विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ मेनली लिंक्ड विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से कौन सी डायरेक्ट लिंक है यहाँ पर फार्मिंग। तो प्लांटेशन फार्मिंग जो होती है ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से डायरेक्टली लिंक्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी का थर्ड पार्ट आता है। तो ये थर्ड केस स्टडी है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए रबी सीज़न के बारे में बताया गया है, कहाँ कहाँ होता है, ऐसे करके आपको पूरी बातें यहाँ दी गई हैं। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके बाद सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास पहला आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया वाई पैडी हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो पैडी की अगर बात करी जाए तो पैडी हरियाणा और पंजाब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है, आपको बताना है ऐसा क्यों है। तो इसके लिए देखा जाए तो इरिगेशनल फैसिलिटीज़ जो है पंजाब की बहुत ही अच्छी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पीपल है, ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है वाई ग्रीन रिवोल्यूशन हैज़ हैपेंड इन दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। तो ग्रीन रिवोल्यूशन देखा जाए तो कहाँ मेनली आया था, तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो कंट्री का है उसमें मेनली आया था। ये क्यों आया था, तो हाई लैंड होल्डिंग है, बिल्कुल सही है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, बेटर इरिगेशनल फैसिलिटीज़ थी, तो ये तीनों ही ऑप्शन के सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट 3, इसमें देखिए कहा गया इफ़ अ फार्मर ग्रोज 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी इन अ ईयर। तो देखिए अगर कोई फार्मर है वो 3 क्रॉप पैडी के ग्रो कर रहा है एक साल में, तो वो कहाँ पर लाई कर रहा है, मतलब वो किस जगह पे रहता है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन इज पंजाब, बी ऑप्शन इज हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन असम। तो असम इसका सही आंसर है। याद रखिएगा असम के लोग पैडी की 3 क्रॉप्स एक साल में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए सिंपल सी चीज़ है, इसमें पूछा गया है अप्रैल टू जून जो है हार्वेस्टिंग मंथ दिया गया है, और अप्रैल टू जून आपको बताना है कौन सा है। फिर सितंबर अक्टूबर में बताना हार्वेस्टिंग मंथ किसका होता है, और साथ ही साथ सी ऑप्शन में दिया जुलाई टू अगस्त। तो इसमें अगर देखा जाए तो फोर्थ क्वेश्चन में जो ए ऑप्शन है उसको आप मैच कर देंगे रबी के साथ में। तो अप्रैल जून में जो हार्वेस्ट किया जाता है तो रबी क्रॉप होता है। सितंबर से अक्टूबर में अगर देखा जाए तो खारिफ हो जाएगा, जुलाई से अगस्त में हो जाएगा ज़ैद क्रॉप, ठीक है। तो सी का 2 हो जाएगा, तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पैसेज नेक्स्ट बदल जाएगा, पैसेज 4 आ गया। देख लीजिए फोर्थ पैसेज है, इसका आपको ये बाकायदा प्रॉपर पैसेज दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, ये पैसेज यहाँ पे आके ख़त्म होता है। क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट इंडियाज़ एग्रीकल्चर। तो इंडिया के एग्रीकल्चर को लेकर कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देयर मेनी टाइप्स ऑफ, ये सही है। देयर इंडिया हैव मैनी फूड एंड नॉन फूड क्रॉप, ये भी सही है।
थर्ड दिया है क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया आर रिलेटेड टू कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, ये भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट रबी एंड खरीफ क्रॉप आर ग्रोन इन समर्स एंड विंटर रिस्पेक्टिवली, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर। मिलेट्स ग्रोन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया इज आ, तो मिलेट कैसा क्रॉप है आपको बताना है। तो मिलेट आपको पता होगा एक फूड क्रॉप है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में कहा गया द पैसेज गिवन अबव रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आप पैसेज अगर आप पढ़ेंगे तो आप पैसेज पढ़ लीजिएगा, उसमें देखिएगा कई सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में ऊपर बताया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन इंडिया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, इसमें देखिए कहा गया जैद क्रॉप इज ग्रोन इन इंडिया मोस्टली कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैद क्रॉप में मेनली क्या होता है आपको बताना है। तो मेनली अगर जैद क्रॉप में देखा जाए, ठीक है, तो वेजिटेबल्स मिलेंगे, फॉडर मिलेंगे, तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेजिटेबल्स एंड फॉडर्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पैसेज है हमारा, पैसेज नंबर 5 है। 5 पैसेज देख लेते हैं, 5th पैसेज में क्या कहा गया है। तो देखिए 5th पैसेज ये है सबसे पहले, इसके बाद थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, तो ये आपके पास थोड़ा छोटा कर दें इसको, ये आपके पास पैसेज है पूरा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स आर। अब देखिए हाई वैल्यू क्रॉप्स क्या होती हैं सबसे पहले बताना है। तो यहाँ पर जूट और कॉटन जो है ये हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड में क्या कहा गया। सेकंड में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया इंडियाज़ क्लाइमेट डो नॉट हैव हाई वैल्यू क्रॉप, ये गलत है। ठीक है, यही जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि डो नॉट सपोर्ट कहा गया जबकि ये सपोर्ट करता है। तो सेकंड में ऑप्शन नंबर 1 जो है ये क्या है, इनकरेक्ट है। बाकी जट्रोफा जोजोबा जो है नॉन फूड क्रॉप है, सही है। डाइवर्सिफाइंग क्रॉपिंग पैटर्न्स इज प्रॉफिटेबल, ये भी सही होता है। सम क्रॉप नीड लेस इरीगेशन देन अदर्स, ये भी सही है। ठीक है, इनकरेक्ट कौन सा है, तो ए ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड पार्ट इसका क्या कह रहा है। वाई शुड फार्मर्स ग्रो मोर ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स एंड फ्लावर्स। तो मेडिसिनल हर्ब्स और फ्लावर्स जो फार्मर्स होते हैं उनको क्यों ग्रो करने चाहिए। दे इंक्रीज फार्मर इनकम, सही है। दे नीड लेस इरीगेशन, ये भी सही है। दे रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ गिवन पैसेज। तो आप पैसेज को पढ़ लीजिएगा, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो सही है वो ये भी है, इंडियन फार्मर्स प्रोड्यूस मोर सीरियल्स, इंडियन फार्मर्स हैव प्रोड्यूसेस लेस हाई वैल्यू क्रॉप्स। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, आप देखिएगा इसको पढ़ के, तो ए और बी दोनों ही इसका सही है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो एग्रीकल्चर चैप्टर के अरिहंत बुक में दिए हैं, तो अभी हम लोग ने सॉल्व किए उन क्वेश्चंस को। सही से आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी के वीडियोज़ के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पर सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए गए हैं, उससे आप लोग चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।